हेलो गाइस, देखिए आप सीटीपी का 28 जनवरी 2023 का सीटीपी का सोल्व पेपर। विकास की प्रक्रिया क्या विशेषताएं हैं? विकास ऑप्शन ए, वह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। नंबर 2, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही। ऑप्शन नंबर 3, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, नहीं गर्भाधारण के समय से होती है। और नंबर 4, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। इसका आंसर होगा 2 और 4। देखिए आप विकल्प, सही विकल्प चुनिए। 1 और 3, 1 और 4, 1, 2 और 3 और 2 और 4, 2 और 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है। ऑप्शन बी, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। ऑप्शन सी, गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि। ऑप्शन डी, शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक की समय अवधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है। क्वेश्चन 3, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? ऑप्शन ए, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उबर जाते हैं। ऑप्शन बी, बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। ऑप्शन सी, इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि वे बच्चे जो किसी गुण धर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर है, वह आगे के चरणों में भी जो के तो रहेंगे। ऑप्शन डी, जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उबारा नहीं जा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उबर जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन सी, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ऑप्शन डी, तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। वो स्कूल जो है ना, वो स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए, संवेदी चालक के। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से। ऑप्शन बी, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। ऑप्शन सी, अनुकूलन के माध्यम से। ऑप्शन बी, पुरस्कार और दंड के माध्यम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से पाठ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, बारंबार अभ्यास। ऑप्शन बी, नकारात्मक पुनर्वरण। ऑप्शन सी, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन। ऑप्शन डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन।
सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। क्वेश्चन 8, लेव वाइगोत्स्की ने खालिस्तान सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। ऑप्शन ए मनोगतिकी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी सूचना का प्रसंस्करण, ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन 9, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन कराने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा खालिस्तान को बढ़ावा देना चाहती है? प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित कक्षा, ऑप्शन सी नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, ऑप्शन डी व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। क्वेश्चन 10, कथन शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन तर्क, बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन सी संगीतमय बुद्धि, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन 12, कथन शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान गणित की कक्षाओं में भागीदारी रहने से हतोत्साहित करना चाहिए। तर्क, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों के पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए और ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी पृथक्करण व नामीकरण, ऑप्शन सी उपयुक्त समावेशन, ऑप्शन डी विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, पृथक्करण व नामीकरण। क्वेश्चन 14, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, ऑप्शन बी बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने, ऑप्शन सी बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, ऑप्शन डी यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने। क्वेश्चन 15, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास ऑप्शन ए एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है, ऑप्शन बी
बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, बच्चों के बुद्धि लब्धि से परस्पर संबंधित है। ऑप्शन डी, पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। क्वेश्चन 16, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी मानकीकृत मूल्यांकन, ऑप्शन सी सेग्रीगेशन पृथक्करण, ऑप्शन डी लेबलिंग नामीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विभेदित निर्देश। क्वेश्चन 17, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? ऑप्शन ए दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, ऑप्शन बी सख्त पाठ्यचर्या का पालन, ऑप्शन सी स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, ऑप्शन डी मानकीकृत मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पार्शिक। ऑप्शन सी स्पार्शिक संसाधनों का इस्तेमाल। क्वेश्चन 18, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि मैं को न पढ़ती है, और यह किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए सावलीनता का, ऑप्शन बी पठन वैकल्य का, ऑप्शन सी अधिगम असहायपन का, ऑप्शन डी लेखन वैकल्य का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पठन वैकल्य का। क्वेश्चन 19, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए रचनात्मकता, ऑप्शन बी अधिगम असहायपन, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन डी केंद्रीयपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रचनात्मकता। क्वेश्चन 20, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, ऑप्शन सी छात्र और उनके माता पिता ही क्षमताओं का प्रतिबिंब, ऑप्शन डी स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण में प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? प्रश्न पूछना, रटकर स्मरण, खोज विधि, ऑप्शन डी संवाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रटकर स्मरण। क्वेश्चन 22, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षक को चाहिए शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करे, ऑप्शन बी बच्चे को सजा दे और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे का घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करे, ऑप्शन सी बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बनने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए, ऑप्शन डी बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। सबसे अच्छा यही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी चर्चा के अवसर पर प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को जो होगा तो पुनरावृत्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी निर्देशित खोज के अवसर देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
ऑप्शन सी छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तर को जोड़तोड़ का पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 24 कथन ए सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उसके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क: बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही, दोनों सही है ना। क्वेश्चन 25 नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। ऑप्शन ए महारत उन्मुखी लक्ष्य। ऑप्शन बी प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। ऑप्शन सी कार्य परिहार लक्ष्य। ऑप्शन डी असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। क्वेश्चन 27 मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है। बुरी किस्मत पर, योग्यता की कमी पर, प्रयास की कमी पर, बाहरी कारक पर। इसका आंसर होगा प्रयास की कमी पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने वे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते हुए बनाए रखते हैं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए स्वनियमन। ऑप्शन बी आत्मसातकरण। ऑप्शन सी अंतर वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी अनुकूलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्वनियमन। क्वेश्चन 29 एक शिक्षक प्रत्येक अनुदेशन की विधि द्वारा वाक्यों का एक जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझाने में मदद कर सकता है। तर्क: बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। ऑप्शन ए सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोनों गलत है। क्वेश्चन 30 समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। ऑप्शन बी योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथकीकरण। ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथकीकरण। ऑप्शन डी बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।